अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आज हम बनाने जा रहे हैं कीमा आलू। तो मेरे साथ रहिए और रेसिपी को एंड तक देखते रहिए किस तरह से डिलीशियस कीमा आलू तैयार किया जाता है। कीमा आलू बनाने के लिए हमें सबसे पहले चाहिए कीमा। तो मैं यहाँ पर बीफ कीमा ले रही हूँ 250 ग्राम, जो कि बोनलेस कीमा है। आप देख सकते हैं कि ज़्यादा फैटी नहीं है, बल्कि बोनलेस कीमा हम इस्तेमाल कर रहे हैं और ये 250 ग्राम है। इसके अलावा हमें चाहिए प्याज। तो यहाँ पर 3 अदद दरमियाने साइज़ की प्याज, जो कि मैंने गोल्डन ब्राउन फ्राई कर रखी हैं, ये ली हैं। 3 अदद दरमियाने साइज़ की प्याज हैं ये, जो कि फ्राई प्याज हैं। इसके अलावा मसाला जात में हमें चाहिए, सबसे पहले बात करेंगे सौंठ की, यानी कि सूखी हुई अदरक की। तो एक छोटा टुकड़ा सूखी हुई अदरक का मैंने इस तरह से काट रखा है। नमक आप हस्बे ज़ायका ले सकते हैं। ज़ीरा 1.5 टेबल स्पून इस्तेमाल कर रही हूँ। हाफ़ टी स्पून हल्दी ली है। साबुत गरम मसाले की तरफ आ जाते हैं। तो 2 दालचीनी के टुकड़े और 1 सब्ज़ इलायची, 1 लौंग और कुछ काली मिर्चें ली हैं मैंने इसमें। धनिया पाउडर मैं यहाँ पर 1.5 टेबल स्पून ले रही हूँ। रेड मिर्च पाउडर मैंने 1.5 टेबल स्पून लिया है। 1 टेबल स्पून मैं यहाँ पर ले रही हूँ गार्लिक पाउडर। 1 टेबल स्पून। यहाँ पर मैंने कुकिंग ऑयल इस्तेमाल कर रही हूँ। इसे थोड़ा सा गरम कर लेंगे कुकिंग ऑयल को, और अब इसमें हम कीमा डाल देंगे। जो कीमा हमने ले रखा था बीफ कीमा, वो हम इसमें डाल देंगे और डिम आंच पर इसे आहिस्ता आहिस्ता चलाते हुए हम फ्राई कर लेंगे कि यह हर तरफ से अच्छी तरह फ्राई हो जाए। तो हमें डिम आंच पर ही इस कीमे को अच्छी तरह फ्राई करना है, कोई भी गुठली ना रहे कीमे की। बाकी इस तरह तोड़ देंगे चमचे की मदद से उसे, और डिम आंच पर इसे फ्राई करेंगे। और आप देख सकते हैं कि हमारा कीमा जो है वो शानदार तौर पर फ्राई हो चुका है, यानी कि अच्छी तरह फ्राई हो चुका है ये बिल्कुल। कीमे में बाकी मसाला जात जो है वो शामिल कर दूंगी, यानी कि जितने भी मसाले मैंने लिए थे वो तमाम मसाले मैं इसमें शामिल कर दूंगी और चमचे की मदद से इसमें मिला देंगे। और अब इन मसालों के साथ भी इस कीमे को थोड़ी देर के लिए पकाएंगे, या यूँ कह लें कि मसालों के साथ भी हम कुछ देर जो है इसे फ्राई करेंगे। मसाले के साथ फ्राई करते हुए इस बात का ख्याल रखना है कि वो लगना ना शुरू हो जाए, तो हम साथ साथ चलाते भी रहेंगे। आप देख सकते हैं कि मसालों के साथ शानदार तौर पर थोड़ी देर हमारा कीमा पक चुका है। अब इसमें मैं फ्राई प्याज जो मेरे पास मौजूद थी वो भी मैं इसमें शामिल कर दूंगी। और अब थोड़ी सी भुनाई जो हमें करनी है अब इस फ्राई प्याज के साथ करनी है। तो इसी तरह चलाते हुए जो है हम थोड़ी देर प्याज के साथ भी इसकी भुनाई करेंगे। कीमे, मसाले और प्याज के साथ थोड़ी देर हमें भुनाई करनी है डिम आंच पर, ताकि इसमें एक शानदार सा टेस्ट आए। तो इसलिए हमें ये भुनाई करनी ज़रूरी है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि प्याज के साथ भी शानदार तौर पर भुनाई हो चुकी है कीमे की। तो अब कीमे में मैं 2 कप पानी शामिल कर दूंगी। पहला कप मैं इसमें डाल रही हूँ, हर तरफ कर हम इसे डालेंगे पानी को। और अब दूसरा कप भी जो है मैं इसमें शामिल कर दूंगी। 2 कप पानी जो है मैंने इस कीमे में डाला है, इस कीमे को गलाने के लिए। की मदद से सारा मसाला जो है वो मिला देते हैं ताकि इस पानी में अच्छी तरह मिल जाए। और अब हम इसे डिम आंच पर ढकना कवर कर पकने के लिए छोड़ देंगे। जब तक ये पानी सूख नहीं जाता उस वक्त तक हम इसे पकाएंगे डिम आंच पर ढकना कवर करके। सालन चेक कर लेते हैं। आप देख सकते हैं कि कीमे का खासी हद तक जो पानी है वो रिड्यूस हो चुका है। तो अब इसे चलाकर देख लेते हैं। थोड़ा पानी इसमें अभी भी बाकी है, तो मैं इतना ज़्यादा इसे खुश्क नहीं करूँगी, बल्कि अब बाकी जो इंग्रेडिएंट है वो भी इसमें शामिल करेंगे और उसके साथ साथ भी इसकी भुनाई शानदार तौर पर करते रहेंगे। तो अब मैं बाकी के इंग्रेडिएंट में टमाटर, यहाँ पर 4 अदद दरमियाने साइज़ के टमाटर हैं जो मैंने इस तरीके से कट किए हैं, वो मैं डाल दूँगी इसमें। 4 अदद दरमियाने साइज़ के टमाटर हैं जो मैंने इस तरह से कट किए हुए हैं छोटे छोटे साइज़ में, और वो भी मैं इसमें शामिल कर दूँगी। अब कुछ देर तक टमाटर के साथ हम इस कीमे को पकाएंगे। इसी तरह कोई पानी वगैरह इसमें शामिल नहीं करेंगे, बल्कि हमें इस टमाटर के साथ ही थोड़ी देर कीमे को पकाना है, यानी कि 1 से 2 मिनट के लिए मैं ढकना कवर कर टमाटर पकाऊंगी। अब यहाँ पर मैं
125 ग्राम जो है दही शामिल कर दूंगी इसमें। ये दही हम इस शामिल कर देंगे। टमाटर थोड़ी देर पकाने के बाद ही हम इसमें दही शामिल कर देंगे और अब इसे कुछ देर के लिए दही के साथ पकाएंगे। इसे चला देते हैं अच्छी तरह ताकि ये सब चीज़ें एक साथ मिल जाएं इसमें। तो अब थोड़ी देर हम दही के साथ इसे ढकना कवर कर कर पकने देंगे ताकि एक शानदार टेस्ट जो है वो हमारे सालन में आ सके। तो ढकना कवर कर कर ही हमें इसे पकने देना होगा। ढकना कवर कर देते हैं। तकरीबन कुछ देर ढकना कवर कर कर पकने के बाद जो है अब इसमें मैं आलू शामिल करूंगी। तो 4 अदद दरमियाने साइज़ के आलू लिए हैं मैंने और इनको इस तरीके से कट कर लिया है छोटे छोटे पीसेस में। 4 अदद दरमियाने साइज़ के आलू हैं ये, जो छोटे पीसेस में मैंने कट किए हैं। ये आलू अब मैं इसमें शामिल कर दूंगी। कुछ देर दही के साथ हमने पकने दिया था। दही ने देखें किस कदर पानी छोड़ा हुआ है, तो इसी में जो है हमारे आलू अच्छी तरह गल जाएंगे। हमें कोई मज़ीद पानी इसमें शामिल करने की ज़रूरत नहीं है। दही और टमाटर का ऑलरेडी पानी इसमें मौजूद है। तो अब हमें आलू के गलने तक इसे पकाना होगा। आलू अच्छी तरह गल जाएं इसलिए हम ढकना कवर कर कर पकाएंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आलू गलकर बिल्कुल तैयार हो चुके हैं, लेकिन अभी भी थोड़ा सा हमारे सालन में भुनाई की ज़रूरत है। तो थोड़ी देर हम तकरीबन 3 मिनट कह लें चलाते हुए जो है भुनाई करेंगे। और यहाँ पर हमारा सालन भुनकर बिल्कुल तैयार हो चुका है। हम इसे मज़ीद पकाने की ज़रूरत नहीं है, ये बिल्कुल रेडी है सालन। आप देख सकते हैं बिल्कुल अलग हो रहा है ऑयल मसाले से, तो यानी कि शानदार तौर पर भुन चुका है। कीमा आलू शानदार बिल्कुल तैयार है। यहाँ पर मैं इसे डिश आउट कर लेती हूँ। डिश आउट करने के बाद जो है हरे धनिए और हरी मिर्च से मैंने इसे गार्निश किया है। शानदार सालन कीमे आलू का बिल्कुल रेडी है। इसे प्लेट में भी सर्व करके मैं आपको दिखा देती हूँ। जितना शानदार ये दिखने में लग रहा है उतना खाने में भी लजीज है। उम्मीद है आप चपाती या नान के साथ इसे ज़रूर ट्राई करेंगे या बॉयल राइस के साथ भी आप ट्राई कर सकते हैं। शानदार कीमे आलू का सालन, स्पाइसी रेडिश सा कीमे आलू का सालन। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। रेसिपी अगर आपको पसंद आई है तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट्स में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू।